रामायण कथा भाग 86। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। श्री राम जी के बाण से रावण का मुकुट और मंदोदरी का कर्णफूल दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। ये चमत्कार देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ और न बहुत जोर की आंधी तूफान आया, न ही कोई अस्त्र शस्त्र नजरों से देखे किसी ने। फिर यह छत्र, मुकुट और कर्णफूल किस प्रकार से कटकर धरती पर गिर सकते हैं? सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचते हुए कहा, सिर का गिरना भी जिसके लिए हमेशा सूकन होता रहा है, मुकुट का गिरना कैसे अपशुकन हो सकता है भला? सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। परंतु कर्णफूल गिरने के बाद मंदोदरी के मन में भय बैठ गया। हो ना हो निश्चय ही यह श्री राम जी ने ही किया है। वह नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से विनती करती है, अभी भी समय है, श्री राम जी से विरोध छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए। सारा जगत ही उन्हीं का बनाया हुआ है, आप भला उनसे कैसे जीत सकते हैं? पाताल जिन विश्वरूप भगवान श्री राम जी के चरण है, तो ब्रह्म लोक उनका सिर है, सूर्य उनके नेत्र है और बादल उनके बाल। रात और दिन तो उनका पलक मारना और नेत्र खोलना है। दशों दिशाएं उनके कान है, वायु उनका श्वास है और वेद स्वयं उनकी मुख से निकली हुई वाणी। लोभ जिनके होठ है और यमराज भयानक दांत, माया जिनकी हंसी है और दिक्पाल उनकी भुजाएं। अग्नि मुख है और वरुण जीभ, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन है तो महान विष्णु ही उनका चित्त। उन्हीं चराचर रूपी भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। आप कृपा करके प्रभु के चरणों में प्रेम कीजिए, जिसके कारण मेरा सुहाग बचा रहे। पत्नी के वचन सुनकर रावण अभिमानी खूब हंसा और कहा, तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मेरे हृदय में उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सब चराचर विश्व तो मेरे वश में है, तेरी ये सलाह से मुझे अब समझ में आया, तू मेरी चतुरता का बखान कर रही थी ना। तब मंदोदरी ने समझ लिया कि पति को मति भ्रम हो गया है। इसी प्रकार मंदोदरी रावण को समझाते हुए प्रभु की महिमा गाती रही। परंतु मूर्ख और घमंड में अंध रावण कुछ भी समझ नहीं पाया और सबेरा हो गया और रावण सभा में गया। यदि ब्रह्मा के समान भी गुरु मिले फिर भी मूर्ख शिष्य कभी कुछ नहीं सीख पाता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री राम जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, हे रघुवीर, आप तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी है। हम आपको भला क्या सलाह दे सकते हैं? फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाए। सबको ये सलाह अच्छी लगी। तब श्री राम जी ने बाली से कहा कि तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ, तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है तुम अति बुद्धिशाली हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी कल्याण हो। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।